हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सीएमए स्टूडेंट्स। यस, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपने बिल्कुल सही समझा है। सीएमए एग्जाम्स 2021 के लिए रिट पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कैंसिल करा दो, क्योंकि इस पे बहुत माल प्रैक्टिसेस होती है। लोग घर पे बैठ के चीटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर होते हैं, आंसर शेयर होते हैं व्हाट्सएप में। इसकी वजह से सीएमए एग्जाम जो 2021 में होंगे वो ऑफलाइन होने चाहिए, जैसे पहले होने चाहिए थे। ऑनलाइन एग्जाम को बंद करवाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल की गई है अंडर आर्टिकल 32। रिट पिटीशन आप दो तरीके से फाइल कर सकते हैं वैसे तो, एक हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में, और एक रिट पिटीशन सीधा सुप्रीम कोर्ट को जाती है आर्टिकल 32 में। एडवाइजेबल ये रहता है कि पहले आप हाई कोर्ट में जाए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन राइट नाउ कि आपको कहां जाना चाहिए। द पॉइंट इज सीएमए 2021 एग्जाम को कैंसिल कराने की मांग की गई है रिट पिटीशन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई है एक सीएमए स्टूडेंट के ही द्वारा। यस, यू हर्ड इट राइट। तो मैं आपको कुछ क्रक्स बता देता हूं कि क्या कुछ इल्जाम लगाए गए हैं जिसकी वजह से सीएमए एग्जाम को कैंसिल करवाया जा रहा है, ऑनलाइन से ऑफलाइन करवाया जा रहा है। लाइक ऑनलाइन एग्जाम कैंसिल की जाए बट उसकी जगह ऑफलाइन ली जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए क्रक्स में बता देता हूं सारी चीजें, और इस न्यूज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद भी पढ़ सके, बट नीड नहीं लगेगी। So as you can see, a writ petition has been filed in Supreme Court to cancel the home-based online test of cost and management accounting intermediate and final levels, not for the foundation, held by the institute in January-February 2021. The petition is filed by a student of cost management accountant final course, जिसने ये बोला है कि भाई बहुत माल प्रैक्टिस होती है जिससे गुणवत्ता पे फर्क पड़ता है, क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो पिटिशनर के अकॉर्डिंग, पिटिशनर यानी कि जिसने याचिका लगाई है, जिसने प्रे किया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप इंटरमीडिएट और फाइनल का एग्जाम वापस से ऑफलाइन करवाइए, ऑनलाइन को कैंसिल करवाइए। उनका मानना यह है कि जितने भी ऑनलाइन कंडक्ट किए हैं एग्जाम, ये उस वेंडर के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं जो वेंडर ऑलरेडी फेल हो गया था। रिमोट प्रॉक्टरिंग यानी कि आपको जो वर्चुअली देखता रहता है कि आप कुछ माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी फेल हो गया था। नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट नेट एनएलएटी के जो टेस्ट हुआ था सितंबर 20 में, वो वेंडर ऑलरेडी फेल हो चुका है। जिस वेंडर ने सीएमए का एग्जाम कंडक्ट कराया 2020 में, वो ऑलरेडी वेंडर फेल था, और सुप्रीम कोर्ट ने राकेश कुमार अग्रवाला वर्सेस अनदर के केस में उस एग्जामिनेशन को भी क्या कर दिया था, सेट असाइड कर दिया था। ठीक है, तो Supreme Court has cancelled the NET exam in September last week on the ground that the home-based online test failed in insurance transparency, fairness and integrity. तो बोले भाई जब वो उसका फेल कर दिया एनएलएटी का और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनका कैंसिल कर दिया था, तो ये सेम वेंडर सीएमए का एग्जाम कैसे कर रहा है, ये पिटिशनर भाई साहब का कहना है, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट है फाइनल कोर्स के। तो ऐसा था कि अक्टूबर 15 को 2020 को डिसाइड किया गया था कि भाई होम ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए। पिटिशनर का कहना है इसमें 3 सीनियर मेंबर थे काउंसिल के, जिनने इस बात पे आपत्ति जताई थी कि भाई ये थोड़ा सा हमको जम नहीं रहा है, ऑनलाइन कैसे होगा क्या होगा, बट उनके डिसीजन को, उनकी बातों को नकारा करते हुए ऑनलाइन टेस्ट लिया गया। और एक आरटीआई फाइल की गई थी, इंस्टीट्यूट से पूछा गया था कि बताइए कि कितने लोगों ने होम बेस्ड ऑप्ट किया, कितने ने सेंटर बेस्ड किया। तो 65% ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेंटर बेस्ड ऑप्ट किया था। उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूट ने होम बेस्ड का ऑप्शन रखा रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू, जिसमें कुछ 23,500 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। पिटिशनर का कहना है कि भाई बहुत मास स्केल में चीटिंग हुई है। जनवरी 21 एग्जामिनेशन में आंसर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे, लाइव सेशन हो रहे थे सोशल मीडिया में, ऐसा पिटिशनर का कहना है। मैं उनकी बातें आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ने सारी बातें रिपोर्ट भी की थी, लेकिन पिटिशनर का कहना है इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और बोले कि इस इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी कि इन चीजों में एक्शन लेने के बजाय इंस्टीट्यूट ने एक सर्कुलर इशू किया था जो आपको भी पता होगा, जिसमें उनने बताया था कि भाई ये फेक प्रोपेगेंडा है, जानबूझ के सारी चीजें करवाई जा रही है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, और 5 साल के लिए आपको डी बार भी किया जा सकता है। सो इसमें इतनी कोई खास बातें नहीं, इसमें बार बार वही बातें बोली गई है कि भाई बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी जिसका इंस्टीट्यूट ने आंसर नहीं किया, और डराया गया कि भाई 5 साल के लिए आपको डीबार कर दिया जाएगा। तो और ये बताया गया लास्ट में कि भाई बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच थे। एग्जाम जो 8 वीक तक खिंचाया है फॉर 24 डेज फ्रॉम
3rd ऑफ जनवरी टू 24th ऑफ फरवरी, जो कि 8 दिन में खत्म हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन जा चुका। अभी देखते हैं इसका डिसीजन क्या होता है। मैं आप लोगों से आपका व्यू जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल यहां पे अनबयास्ड हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें कि भाई ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑफलाइन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट बिल्कुल वेल वर्स्ड इन सारे सिनारियो से, वो बहुत समझदार है इंस्टीट्यूट, वहां के सारे काउंसिल मेंबर बहुत समझदार है, वो सारी चीजें बहुत सोच समझ के करते हैं, मेरा ऐसा मानना है और हमेशा से मेरी रिस्पेक्ट रही है उनके लिए। बट बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपसे आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपका इसमें क्या कहना है, और वॉट एवर डिसीजन आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट इस पे कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।